मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जैसे संयुक्त नाम से ही हमें पता चल रहा है, इस सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस लगे होते हैं? एक तो लगा नहीं होगा, एक से ज्यादा ही होंगे। इस सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। कितने लेंस लगे होते हैं? 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक होता है प्रेक्षक की आंख की ओर, और दूसरा होता है प्रेक्षक की ओर या वस्तु की ओर, दूसरा होता है वस्तु की ओर। तो जो आंख की ओर लगा होता है उसे कहते हैं नेत्रिका लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं? नेत्रिका लेंस। और जो वस्तु की ओर होता है वो होता है बिंब लेंस या वस्तु लेंस। एक आंख की ओर होता है उसे कहते हैं नेत्रिका लेंस, एक होता है वस्तु की ओर उसे कहते हैं बिंब लेंस। और जो ये लेंस होते हैं बिंब लेंस, वस्तु की ओर जो लेंस होता है वो कम फोकस दूरी पर, फोकस दूरी उसकी कैसी होती है? कम फोकस दूरी। कैसी होती है? फोकस दूरी कम होती है। और आंख की ओर जो लगा रहता है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है? अधिक। उसकी फोकस दूरी अधिक होती है। अर्थात जो वस्तु की ओर लगा होगा लेंस उसका आकार होगा छोटा, और जो आंख की ओर लगा रहता है उसका आकार, उस लेंस का आकार इस वाले लेंस की अपेक्षा बड़ा होता है। इसे हम एल मोड से, जो वस्तु की ओर है ओ एल मोड, नोड का मतलब है ऑब्जेक्ट, और जो आंख की ओर लगा हो उसे आई पीस अर्थात एल ई से प्रदर्शित करेंगे इस डायग्राम में। आगे समझ में? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं, एक आंख की ओर होता है, एक वस्तु की ओर होता है। जो लेंस आंख की ओर होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, जो वस्तु की ओर होता है उसे बिंब लेंस कहते हैं। ये आकार में छोटा होता है, ये आकार में बड़ा होता है। इसे एल ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं और इसे एल ई से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता, जैसे हमने सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए निकाली थी वैसे ही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए भी हम आवर्तन क्षमता कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। अगर डायग्राम सही बन जाता है तो इसकी आवर्तन क्षमता आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक तो ये लेंस, ये वस्तु की ओर, ये लेंस इधर होगा जिधर हम देखेंगे, जिधर से हम देखेंगे अर्थात जिधर हमारी आंख होगी वो होगा ये वाला लेंस। ये तो है एल नोड लेंस ऑब्जेक्ट की ओर, ये एल ई आंख की ओर जो लेंस है वो एल ई। ये वस्तु रखी, ठीक है। वस्तु से जब प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित होती है तो ये यहां से गुजरेगी। क्लियर है इतना? अब जब दूसरी किरण आएगी ये प्रकाश के केंद्र से गुजार देते हैं इसकी, जैसे आपतित होती है वैसे ही अपवर्तित इससे टकराने के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। ये है हमारे पास वस्तु ए बी, यहां पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। क्लियर है ना? ये मान लेते हैं ओ प्रकाशीय केंद्र है, इसका प्रकाशीय केंद्र हम मान लेते हैं क्या है? ई। अब ये ए बी इस वाले लेंस के लिए बिंब दूरी यू, बिंब को दूरी को किससे लिखते हैं? यू से। वस्तु की ओर है तो यू नोट, यहां से यहां तक ये प्रतिबिंब दूरी है, इसे किससे लिख देते हैं? वी नोट से।
ठीक है ना। अब ये जो प्रतिबिंब है इस वाले लेंस के लिए इसका कार्य करता है, बिंब का कार्य करता है। ये जब बिंब का कार्य करेगा तो यहां से प्रकाश की किरण ये आपतित और आपतन के बाद ये प्रकाश की किरण ऐसे गुजर जाती है। पहली बात। दूसरी बात, अब प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण ये आ रही है, जिस पथ से आएगी उसी पथ से वापस लौट जाएगी। जब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो ये यहां पे मिलती है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बन गया, इस बिंदु पे बन गया ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, और ये नाम ले दिया हमने ई। और ये यहां पे कितना कोण बनाना है, मान लेते हैं बीटा कोण बनाना है। कितना कोण बनाना है, बीटा कोण। और ये इस वाले लेंस के लिए यहां से यहां तक की बिंब दूरी, इससे लिख दे यूई, आंख की तरफ, तो इसे हमने किससे लिख दिया, यूई से प्रदर्शित कर दिया। आगे आइए समझिए। और एक डायग्राम जो आपको बनाना है वो है ये ए, ये बी, प्रकाशित केंद्र O, और कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पे, अल्फा। कितनी दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ये डायग्राम फर्स्ट, ये डायग्राम सेकंड। अगर दोनों डायग्राम आपके सही तब आप इजीली इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये कैलकुलेट नहीं करोगे, अगर आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है तो आपके दोनों डायग्राम सही नहीं होंगे। सही करने आसानी से हमारे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले आवर्धन क्षमता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को किससे लिखते हैं, एम से, अर्थात मैग्निफिकेशन पावर जिसे बोलते हैं। क्या सूत्र होता है, एक तो यहां पे देखो बीटा है और एक क्या कोण है, अल्फा है। तो बीटा तो क्या है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, और बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। ये सूत्र आपको याद रखना है। पहले प्रतिबिंब आता है ऊपर और नीचे बिंब आता है। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर या प्रेक्षक पर बनाया कोण बटा में बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया, दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है, आवर्धन क्षमता के बराबर होता है। तब क्या लिख सकते हैं, एम बराबर प्रतिबिंब द्वारा कितना बनाया जा रहा है, बीटा, और बिंब द्वारा कितना बनाया जा रहा है, अल्फा। यही बन रहे। तो देखिए आगे ये लिख सकते हैं, दोनों के साथ क्या लिख दें, स्पर्शया के रूप में लिखें तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ये हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गई। आवर्धन क्षमता m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब हमें tan बीटा और tan अल्फा के मान जैसे हमने पहले निकाले थे वैसे ही यहां पे हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले डायग्राम 1 से tan बीटा निकालना है। tan बीटा ये ना, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। क्या होता है tan का सूत्र, लंब बटा आधार। लंब का मान a डैश b डैश अपॉन आधार, आधार क्या है, a डैश e। अब देखिए tan बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन a डैश e। इसका मान किसके बराबर है, u के बराबर है। तो tan बीटा का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, a डैश b डैश अपॉन ue। क्या प्राप्त हो गया, ue। और यहां पे चलते चलते ये भी कर दो कि जो ue है इस लेंस के बाईं ओर है, तो कैसा चिन्ह आ जाएगा इसका, माइनस का चिन्ह।
और इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। tan थीटा का मान हमें प्राप्त हो गया a डैश b डैश अपॉन माइनस u e। ऐसे ही समीकरण 1 से और डायग्राम 2 से हम tan अल्फा निकाल लेंगे। देखो tan अल्फा का मान क्या है, मिटा देते हैं इसे हम। सेकंड डायग्राम से tan अल्फा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? tan अल्फा। जब tan अल्फा निकालेंगे तो क्या सूत्र आएगा? वही लंबटा आधा अर्थात AB अपॉन क्या है ये D, या पहले लिखो BO, या AB अपॉन BO की जगह कितनी है ये दूरी? D है। कितनी है? D है। और ये D भी कैसी है? देखो बाईं तरफ, तो इसका मान भी कैसा आएगा? माइनस आएगा। और ऐसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखते हैं तो m का मान क्या है? m बराबर a डैश b डैश अपॉन माइनस u बटा में ab अपॉन माइनस d। क्लियर है इतना? देखो तो इसे पढ़ते हैं तो d कहां पहुंचेगा? ऊपर आ जाएगा। तो m का मान क्या आएगा हमारे पास? a डैश b डैश अपॉन माइनस ub इंटू माइनस d अपॉन ab। यही मान प्राप्त होता है। अब देखो आगे क्या है? m बराबर a डैश b डैश अपॉन ab बराबर मल्टीप्लाई माइनस b अपॉन माइनस q। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और इसे हमने समीकरण देखी, समीकरण नंबर 4 आ गया इतना। अब हम उत्तर लेंस के लिए m या a डैश b डैश और ab पहले निकाल चुके हैं। पहले हमने पढ़ लिया है बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के रूप में इसका मान कितना आता है। बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के रूप में इसका मान कितना आता है हमने पढ़ा है। m बराबर माइनस b अपॉन u प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वस्तु की ओर, जो वस्तु की ओर है, बिंब दूरी कितनी है? u नोट। और प्रतिबिंब दूरी कितनी है? v नोट। दोनों का मान रख देंगे यहाँ पे। और m किसके बराबर आया था? a डैश b डैश अपॉन ab, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। मिटा देंगे। क्या मान आ गया? हम जानते हैं किसी उत्तल लेंस के लिए हम निकाल चुके हैं a डैश b डैश अपॉन ab का मान क्या प्राप्त होता है? माइनस v नोट अपॉन u नोट। ये मान जब यहाँ पे रखेंगे तो m बराबर माइनस v नोट अपॉन u नोट इंटू ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या प्राप्त होगा हमें? d अपॉन u e मान प्राप्त होता है। और इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 प्राप्त होने के बाद हमें यहाँ पे स्पेशल कंडीशंस लगानी है, विशेष स्थिति। आ गया यहाँ पर डायग्राम समझ में आ गया था। तो अब देखिए विशेष स्थितियां क्या है। नंबर 1, जो अंतिम प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब हमें देखना है इस m का मान कितना प्राप्त होगा, कि इस m का मान हमें कितना प्राप्त होता है। तो देखिए क्या मान प्राप्त होता है। जो v है प्रतिबिंब वो कहां पे प्राप्त हो रहा है? अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को किससे लिख रहे हैं? स्पष्ट दृष्टि की d से लिख रहे हैं। और u बिंब कहां पे हो? u e पे हो। बिंब और प्रतिबिंब दोनों कहां प्राप्त हो रहे हैं? बाईं तरफ प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें क्या मान प्राप्त होंगे वो देखना है। ये भी कैसा है? माइनस का है और ये भी कैसा है? माइनस का। लेंस सूत्र याद है सबके? लेंस सूत्र क्या होता है? 1/b - 1/b = 1/b
देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। अब हमें 1/uv देखिए 1/uv निकालना है, तो क्या होगा -1/d माइनस माइनस प्लस 1/uv इक्वल टू 1/fe। तो 1/uv का मान किसके बराबर प्राप्त होता है 1/fe, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का प्राप्त हो जाएगा और ये समीकरण 6 प्राप्त होगी। 1/uv का मान प्राप्त होता है 1/fe प्लस 1/d और ये 1/uv का मान यहां से उठा के समीकरण 5 में रख देते हैं। 6 का मान यहां से उठाया और कहां पे रख दिया समीकरण 5 में रख दिया, तब हमें क्या प्राप्त होता है बराबर -v0/u0 बाहर एरिया में d अंदर 1/d प्लस में 1/fe ये प्राप्त हो जाता है। ये प्राप्त होने के बाद d का अंदर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं m बराबर -v0/u0 d/d प्लस में d/fe d से d कैंसिल हो जाता है, तब हमें m का मान प्राप्त होता है -v0/u0 1 प्लस में d/fe। ये है आवर्धन क्षमता कब जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब हमें क्या देखना है सेकंड कंडीशन देखनी है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने अनंत पर बनता हो, तब हमें देखना है आवर्धन क्षमता का मान कितना प्राप्त हो। सेकंड कंडीशन नंबर 2, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब क्या होगा, जो v है वो तो कहां पहुंच जाएगा अनंत पर, ठीक है, और जो u है बिंब दूरी है उसे हम किससे लिख सकते हैं फोकस दूरी पे। वो बिंब कहां पे होगा मुख्य फोकस पर होगा और जो बिंब दूरी है वो फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी, अर्थात ue किसके बराबर हो जाएगी fe के बराबर हो जाती है। तब इसकी आवर्धन क्षमता सीधे लिख सकते हैं हम m बराबर -v0/u0 d/fe। क्या लिख सकते हैं m बराबर -v0/u0 d/fe। ये होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कब जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है अनंत पर बनता है। जब ये टॉपिक हो गया, हमारा लास्ट टॉपिक बचता है खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। कौन सा टॉपिक बचता है खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। नेक्स्ट हेड डालो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। ठीक है, अब ये क्या होता है जिससे हम कहते हैं दूरबीन। देखिए होगी ना दूरबीन, दूरबीन में उल्टा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से। वहां पे तो क्या होता था आंख की ओर जो लेंस होता था L0 वो कम फोकस दूरी का, अर्थात द्वार कैसा होता था उसका छोटा होता था, और जो आंख की ओर होता था L उसका द्वारक बड़ा होता था। अब यहाँ पे उल्टा होता है, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में जो L0 होता है वस्तु की ओर तो द्वारक बड़ा होता है लेंस का, और जो आंख होती है उसकी तरफ जो द्वारक होता है लेंस का वो कैसा होता है छोटा होता है, उल्टा होता है ऊपर वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी के जो लेंस होते हैं उनका आकार होता है द्वारक होता है, फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है उल्टी होती है। अब देखिए आगे इस खगोलीय
तब उसके लिए देखिए क्या माना था। डायग्राम बनाना सबसे पहले। ये वस्तु की ओर एल नोट, ये आंख की ओर अब यहां पे वस्तु रखी, इससे इसके ऊपर प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं। आपतित होने के बाद ये प्रकाश की किरण यहां से गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण इसके प्रकाशित केंद्र से गुजरती है और उसी पथ से वापस लौट जाती है। अब ये जो इसका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, ये इस एल ई के लिए किसका कार्य करता है? बिंब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? बिंब का कार्य करता है। और ये ऐसे प्रकाश की किरण इस पर आपतित करवाएं बी डैश से, तो ये गुजरती है ऐसे। दूसरी प्रकाश की किरण ये आपतित करवाएं, इसका प्रतिबिंब बनता है। इसको नाम दे दिया ए डबल डैश बी डबल डैश। अब देखो ये है हमारे पास क्लियर है। इसको करने के बाद हम ओ डैश और ओ, ये अल्फा को बना देते हैं और ये बीटा को बना देते हैं। ये तो नाम दे दिया इसको ओ डैश और इस वाले को नाम दे दिया हमने ओ। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी कहां से गुजरेगी? ये फोकस से गुजरेगी। ये तो बिंब दूरी है ये इसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दूरी वी नोट। क्लियर है? अब हमें एफ नोट और एफ ई के रूप में इन्हें प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? ये जो इस वस्तु के लिए इसका प्रतिबिंब हम मान रहे हैं कहां पे बन रहा है? एफ नोट पे बन रहा है। ये दूरी क्या है? एफ नोट। और ये दूरी इस वाले लेंस के लिए कितनी है? एफ ई को प्रदर्शित कर रही है। इसको प्रदर्शित कर रही है, एफ ई को प्रदर्शित कर रही है। एक क्वेश्चन आता है, जो दूरबीन होती है उसकी जो नली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? और वहां पे आपको क्या दिया गया होता है? एफ नोट और एफ ई। जो आंख की ओर लेंस है, नेत्रिका लेंस और आंख वाले लेंस, दोनों की दूरी दी गई होती है आपको, फोकस दूरी दी गई होती है। तो वो किसके बराबर होती है? टोटल जो दूरी होती है, लेंथ होती है, वो एफ नोट प्लस में एफ ई के कैसी होती है? बराबर होती है। इसके बराबर होती है एफ नोट प्लस में एफ ई के बराबर होती है। अब ये मान लेते हैं कितना कोण है? बीटा। और ये कोण कितना है? अल्फा। तो ये वाला कोण भी कितना होगा? अल्फा कोण होगा। ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये कोण ने क्या नाम दे दिया? बीटा नाम दे दिया। अब हमें आवर्धन क्षमता निकालनी, tan बीटा और tan अल्फा। तो सबसे पहले हम a डैश b डैश और ये a डैश b डैश o डैश, यहां से क्या ज्ञात करेंगे? tan अल्फा निकालेंगे और a डैश b डैश o से tan बीटा क्या निकालेंगे। तो आवर्धन क्षमता हम जानते हैं n बराबर क्या होती है? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण बटा में बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। तो n बराबर किसके होगा? n बराबर बीटा अपॉन अल्फा, या स्पर्शरेखा के रूप में दोनों के लिए लें तो tan बीटा
बीटा अपॉन tan अल्फा, ये हमें मान प्राप्त होगा। अब हमें क्या निकालना है, tan अल्फा और tan बीटा। तो यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज a डैश b डैश o डैश। क्या निकालते हैं, अल्फा tan अल्फा। क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधा। क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधा। लंब का मान कितना है, a डैश b डैश, a डैश b डैश अपॉन आधा कितना है, a डैश o डैश, a डैश o डैश। a डैश o डैश का मान कितना है, f नोट। कितना मान है, f नोट के बराबर है, बराबर a डैश b डैश अपॉन f नोट। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार हम मिलेंगे a डैश b डैश o से, त्रिभुज a डैश b डैश o से क्या निकाल सकते हैं, tan बीटा निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या सूत्र है, a डैश b डैश और a डैश o, a डैश b डैश अपॉन a डैश o, या a डैश b डैश अपॉन a डैश o। ये देखिए इसका मान कितना है, f e के बराबर। इसके बराबर है f e के बराबर। अब जो f नोट है वो तो इस वाले लेंस के लिए किधर है, दाईं तरफ। ये तो कैसा आएगा, प्लस का आएगा। और f e है वो किधर है, बाईं ओर है। ये कैसा आएगा, माइनस का आएगा। और ये समीकरण आ गया हमारे पास 3। अब 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, 2 का और 3 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो n बराबर a डैश b डैश अपॉन माइनस f e अपॉन a डैश b डैश अपॉन f नोट ये प्राप्त होगा। ये प्राप्त होता है जब हम इसे पलटेंगे तो f नोट तो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तब हमें m का मान क्या प्राप्त होगा, देखिए तब n बराबर a डैश b डैश अपॉन माइनस f इनटू f नोट को पलटेंगे पहुंचेगा ऊपर, नीचे आएगा a डैश b डैश a डैश b डैश a डैश b डैश कैंसिल। जो बचेगा वो क्या आएगा, f नोट अपॉन f e बराबर कैसा, माइनस। ये होगी आवर्धन क्षमता। क्या प्राप्त होगी, हमें आवर्धन क्षमता प्राप्त होगी। अब यहां पर भी कोई 2 कंडीशंस लागू होगी। क्या कंडीशंस लागू होगी, वो देखिए। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, कहां पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब देखिए डायग्राम में डालें। विशेष स्थिति नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, तब हमें m का मान फाइंड आउट करके बताना है कि क्या। तो जो v है उसको तो किसके बराबर लिख देंगे, d के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और आंख के लिए किधर आ रहा है, बाईं तरफ आ रहा है, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस। और u का मान क्या रहेगा, माइनस u। ये लिख देते हैं, आंख के लिए निकाल देते हैं, तो दोनों ही मान v बराबर माइनस v और u बराबर माइनस u प्राप्त होता है। तब हमें देखना है कि लेंस सूत्र से क्या माना, लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या बनेगा, 1/v की जगह -v माइनस 1/-u बराबर 1/f। हमें किसका मान निकालना है, 1/f का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है, 1/f का मान निकालना है। तब हमें क्या प्राप्त होगा, f या q। तो देखिए ये तो बन जाएगा 1/-v माइनस माइनस प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। या फिर 1/u निकालना चाहें तो 1/f और 1/d को जब लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, प्लस में 1/d। ये u का मान हम यहाँ पे रखते हैं। जो f e है वो किसके बराबर था, हमने डायग्राम में भी बताया था कि वो u के बराबर होता है। तब हमें क्या प्राप्त होगा, f नोट अपॉन u e। देखिए इससे m बराबर, समीकरण डाल दें इसको, कोई भी समीकरण
समीकरण ए एन बराबर एफ नोट अपॉन एफ की जगह माइनस यू या एफ नोट माइनस यू क्या लिखते हैं इसकी जगह माइनस 1 अपॉन एफ ई प्लस में 1 अपॉन डी। इसको सोल्व करना है, क्या करना है, इसको सोल्व करना है। क्या करेंगे सोल्व करने के लिए, एफ ई से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, एफ ई से ऊपर नीचे गुणा करें, तब हमें क्या मान प्राप्त होगा। ये देखिए, ये मैं डाल इस साइड पर, ये करते हैं, ये ऐसे लिखते हैं पहले प्लस में 1 अपॉन, क्लियर। तो माइनस एफ नोट एफ ई से गुणा किया और एफ ई से हमने भाग दिया, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा फर्क, प्लस में 1 अपॉन ई, क्लियर है ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा वापस 1 अपॉन डी, और यहाँ पे अपन एफ 1 अपॉन एफ ई को कॉमन ले लें, माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई। तो अब क्या बचेगा, यहाँ से तो एफ ई कॉमन आ गया, बाहर 1 बच गया, प्लस में यहाँ पे क्या बचा एफ ई प्लस में डी। ये आ गई हमारे पास आवर्तन क्षमता। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। कब बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तब ये आ गया। अब देखना है सेकंड कंडीशन, इसे ले लेते, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। सेकंड कंडीशन है, ये कहां बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। u बराबर क्या आ जाएगा, u e, u बराबर किसके आ जाएगा, u e के बराबर आ जाएगा। और जो u e है, बिंब है, वो आंख वाले लेंस की किधर है, बाईं ओर ही है। तो जहां पे u e लिखे वहां पे क्या लिख देंगे, माइनस u e लिख देंगे, और यहाँ पे सीधा है एफ नोट अपॉन एफ ई, और वो भी कैसा, माइनस का। तब हमें इसकी जो आवर्तन क्षमता प्राप्त होती है वो क्या होती है, एफ नोट अपॉन एफ ई, और वो भी कैसी, माइनस की। ये हमें कब प्राप्त होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। तब जो बिंब होगा वो कहां पे है, बाईं वाली आंख के लिए जो वस्तु है वो किधर है, बाईं तरफ है, माइनस में आएगा। एफ पहले से लगा रखा है, पहले माइनस लगा रखा है, तो एम बराबर क्या आ जाएगा, एफ नोट अपॉन माइनस एफ ई। ये हो गया हमारा खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। लास्ट एक टॉपिक है परावर्तक दूरदर्शी। क्वेश्चन ये आता है, अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी दोनों में क्या अंतर होता है। वैसे बता दो, परावर्तक जो दूरदर्शी होता है आपका, उसमें उत्तल लेंस के साथ साथ एक समतल दर्पण भी लगा होता है। क्या लगा होता है, समतल दर्पण भी लगा होता है। अब वहां पे देखिए, यहाँ पे इस वाले में क्या हुआ, दोनों के दोनों कैसे क्या है, लेंस लगे हुए, और उस वाले में एक लेंस लगा है और दूसरा क्या है, दर्पण। लेंस दर्पणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो अपवर्तक दूरदर्शी है, ये तो कैसी होगी, वजन में ज्यादा भारी होगी, इसमें दोनों लेंस है। और ये जो परावर्तक दूरदर्शी होगी वो कैसी होगी, हल्की होगी, वजन में हल्की होगी। जब ये वजन में हल्की होगी तो इसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब परावर्तक दूरदर्शी को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें दोनों ही लेंस लगे होते हैं, इसलिए लेंस होता है, एक दर्पण होता है, दो बात होगी। तीसरी बात, ये जब लेंस है, दर्पण है, दर्पण लेंस से सस्ते होते हैं, तो परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी से कैसी होती है, लागत में भी कम होती है, अर्थात सस्ती होती है। तीसरी बात। चौथी बात, इसमें वर्ण विवर्तन की समस्या नहीं आती, परावर्तक दूरदर्शी में वर्ण विवर्तन की समस्या नहीं आती। ये चार अंतर हो गए, कोई भी दो अंतर आपको याद रखने। ठीक है, लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कल से नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे।